एवरीबडी वेलकम टू चैप्टर 4 जिसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द सोल। कौन सी क्लास का है? क्लास 11 का है। चैप्टर 4 क्लास 11 सीबीएसई हॉर्नबिल। किसने लिखा? देख लो नाम, नेथिले। इसने लिखा है। फटाक से देखना है क्या होने वाला है। बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डॉजी। बहुत ही प्रसिद्ध टेल है। टेल मतलब कहानी। किसके बारे में? पेंटर है जिसका नाम है वू डॉजी, हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी। अभी अपन रह रहे हैं 21st में, 2021। ये 800 की बात है, आज से हजारों साल पहले। 8th century. His last painting was a landscape commissioned by a Tang emperor Zunzong. बहुत ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। जैसी कैरेक्टर आती है उसको रट डालो। बोलो पहला कैरेक्टर कौन है? वू डॉजी। 3 चीज से पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। कैरेक्टर को समझना, डेट को समझना, पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। वू डॉजी 8th सेंचुरी और एम्परर, एम्परर मतलब राजा, ज़ेनजोंग। खत्म बात, यहां तक पूरी कहानी समझो। एक बहुत बड़ा पेंटर है जिसका नाम है वू डॉजी, जिसको एक एम्परर है जिसका नाम है ज़ुनजोंग। वो बोलता है आप मेरे लिए पेंटिंग बनाओ। काय के लिए पेंटिंग बनाओ? टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। महल की दीवार को सजाने के लिए पेंटिंग बनाओ। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। ये जो पेंटर था इसने बहुत शानदार पेंटिंग बनाई और ये राजा के लिए बनाई कि राजा इस चीज को देख सकता है। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, मैं आपको ये पेंटिंग भी बनाऊंगा जो उसने बनाई थी, अभी बताऊंगा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफ्लावर्स, क्लाउड फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, मैन ऑन अ हिली पाथ, बर्ड्स इन फ्लाइट। लुक सर, क्या क्या बना दिया देखो। इतना शानदार सीन है। फॉरेस्ट भी है, माउंटेन भी है, वाटरफॉल भी है, मतलब जंगल, पर्वत, झरना, क्लाउड्स, इमेंस स्काई, मैन आदमी भी है, बर्ड्स भी हैं, ये सब है। और बोलता है लुक सर, सेट द पेंटर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। क्या बोलता है? इस गुफा में, पर्वत के नीचे, डिवेल्स अ स्पिरिट, एक आत्मा है। और डरो मत, डरो मत, डरो मत, भूत की बात नहीं कर रहा। डोंट कमेंट लाइक गोस्ट, इट्स नॉट गोस्ट, डरो मत। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस गुफा में, पहाड़ के नीचे एक आत्मा है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन। क्या हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? नहीं नहीं, मुझे भी डर लग रहा है। पेंटर ने ताली बजाई और गुफा का दरवाजा खुला। द इनसाइड, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब शानदार, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। ये नज़ारा इतना शानदार है कि शब्द बता नहीं सकते। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। कृपया राजा जी मुझे आपको रास्ता बताने दीजिए जहां से जाना है। प्लीज मैजेस्टी लेट मी शो द वे। द पेंटर एंटर द केव। ओ भाई साहब, ये हो क्या रहा है? दीवार पे एक पेंटिंग है, राजा को पेंटिंग बता रहे हैं, ये हमारी पेंटिंग है, ये हम है, और पेंटिंग में गुफा है। और पेंटर बोलता है कि ये गुफा के अंदर एक आत्मा रहती है। ये क्या हुआ? और वो ताली बजाता है तो रास्ता भी दिखता है। मुझे बड़ा डर लगता है। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको देने वाला हूं। पेंटर ने ताली बजाई, गुफा का दरवाजा खुला, पेंटर अंदर गया और वो दरवाजा बंद हो गया। बंद हो गया, बंद। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। हो क्या रहा है ये? नहीं नहीं, कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? पेंटिंग भी चली गई वॉल से, पेंटर भी गया, पेंटिंग भी गई। नॉट अ सिंगल ट्रेस ऑफ द वुडोजी ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन इन दिस वर्ल्ड। इसके बाद वो पेंटर संसार में कभी नहीं दिखा। बहुत ध्यान से देखो, इसको बाद में बताता हूं, एक पैराग्राफ है, ध्यान से देखो। ये है वो पेंटिंग,
ये है वो पेंटिंग, ये है वो गुफा, ये है वो गुफा, ये है वो माउंटेन, ये है वो फॉरेस्ट, ये है वो केव, और ये है वो इमेंस स्काई, और ये है वो व्यक्ति जो चल रहे हैं। और यहीं पे वो बोलता है राजा को कि राजा देखो जरा ये गुफा में कौन है, हाँ कौन है। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है आर्टिस्ट, जाता है और ये दरवाजा हो जाता है बंद। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जोक सपाट, जोक सपाट, बोलो यहां तक समझ में आया? आगे देखते अपन इसको अगले पैराग्राफ में। यहां तक सबको समझ में आया? याद कर लो मेरे साथ, बोलो कौन से तारीख का समय है? 8th सेंचुरी। पेंटर का नाम बोलो डू वॉजी, और इसका नाम बोलो, और एम्पर का ज़ुआनज़ोंग। कब की बात है? 8th सेंचुरी की। डू वॉजी ज़ुआनज़ोंग कमीशन किया, पैलेस वॉल में बनाया, केव में स्पिरिट बताया और चला गया। हाँ चला गया। Such story played an important part in China's classical education. ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है चाइना में। The books of Confucius and Zunzi are full of them. ज़ैनजुई और कन्फ्यूशियस की किताबों में ये स्टोरी भरपूर मिलेगी। They help the master to guide his disciple in the right direction. ये कहानी से मास्टर अपने चेले को सही दिशा बताता है। बियॉन्ड एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता कथा, ये कथा से बढ़कर है, कहीं कथा से बढ़कर है कि देखो ये हकीकत में हुआ था। राइटर भी गायब, पेंटर भी गायब। अब देखो क्या हो रहा है। Which art was considered contrast to the story or another famous ones about painter? अब एक और पेंटर की बात है। ये क्या बोलता है? आई ऑफ द ड्रैगन ऑन एट पेंटेड। एक और पेंटर है, इसने ड्रैगन बनाया और उसने उसकी आई नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भैया? फॉर फियर इट वुड फ्लाई ऑफ द पेंटिंग। अगर बोले मैंने इस ड्रैगन की आंख बना दी तो इसको दिखेगा और ये बाहर आ जाएगा। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम अ नेटिव लैंडर दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। अब ये वेस्टर्न की बात करेगा। यहां तक क्लासिकल पेंटिंग थी चाइना की। अब बात होने वाली है वेस्टर्न पेंटिंग इन 15th सेंचुरी। अब देखो चलो आ गए 8 से कहां 15 पे, बहुत टाइम हो गया। 6th सेंचुरी, 600 साल आगे आ गए हैं। अब हम बात करेंगे 15th सेंचुरी की। एंटवर्प, अ मास्टर ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता लोहार। बोलो ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता? लोहार। 15th सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में एक मास्टर है जिसका नाम है ब्लैक स्मिथ। लोहार, उसका नाम मैं बता रहा हूं। मास्टर मतलब बहुत अच्छा लोहार है वो। उसका नाम है क्विंटेन मैट्सिस। कठिन नाम, ये इंडिया का नहीं है ना। रामू शामू नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का नहीं है, यहां पे नहीं होता वो, ये बाहर के नाम है, ऐसे ही रहते। क्विंटेन मैटिसे, मैं याद कराता हूं, तुम चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हमाली करूंगा। बोलो वू डोजी ऊपर था, एम्पर का नाम जैन जोंग। अब तीसरा कैरेक्टर आ रहा है, कौन? क्विंटेन मैट्सी। खत्म, ऐसे याद हो गया। वो 8th सेंचुरी का था और ये 15th सेंचुरी का है। इसको क्या होता है पता आपको? मैं बताता हूं। फेल इन लव, हम मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ किसको? क्विंटेन मैट्सी को। विथ अ पेंटर्स डॉटर, बाप रे बाप, लोहार को हो गया प्यार, वो भी पेंटर की डॉटर से। अच्छा है, अच्छा है, चला लोहार पेंटर की डॉटर के पास। अच्छा है, अच्छा है। द पेंटर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। लोहार को प्यार हुआ पेंटर की बेटी से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। ये लड़की का बाप बोलता है, सुन तू लोहार है, मैं मेरी लड़की तुझको नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों? तो बोले मेरा दामाद और लोहार, हरगिज नहीं। देखो क्या किया। सो क्विंटन स्नीक इनटू पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसने कहा ऐसी बात, लोहार जाता है, लोहार जाता है पेंटर के स्टूडियो में, और इसको स्टूडियो में जो वो बोर्ड रहता है उस बोर्ड पे वो क्या पेंट कर देता है? फ्लाई, 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 फ्लाई।
उड़ना नहीं, मक्खी। फ्लाई मतलब उड़ने वाली बात नहीं कर रहा, ये क्रिया नहीं है, व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब नाउन, नाउन में इसका मतलब होता है मक्खी। हाँ, विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, बिल्कुल एकदम सच्ची मुच्ची की मक्खी। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, ये जो मास्टर है मतलब वो जो पेंटर है वो उसको भगाता है। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, उसको समझ में ही नहीं आता कि ये मक्खी ओरिजिनल नहीं है, मतलब ये सच्ची मुच्ची वाली नहीं है, पेंटिंग है। रियल, रियल यानी जिंदा नहीं है, ये पेंटिंग है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू स्टूडियो। अप्रेंटिस मतलब चेला बना लेता है कि चलो यहाँ पे सीखो सीखो, जवाई लड़की भी ले जाओ और सीखना भी चालू कर दो। हुनर है तो लड़की भी मिल गई, पैसा भी मिल गया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, लड़की मिली ना, आगे मिली। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और वो बहुत महान पेंटर बना। दो स्टोरी है, ध्यान से सुनो। पहली स्टोरी में किंग को, एम्परर को, जॉनजुंग को डू वॉजी ने एक पेंटिंग बताई केव की, और बोले चलो देखो मेरे साथ आओ। बोले कैसे, तो बोले रुको मैं ताली बजाता हूं। ताली बजी, टक टक, दरवाजा खुला और पेंटर अंदर गया, और वो पेंटर के बाद में दरवाजा हो गया बंद। ना आज तक पेंटर दिखा, ना पेंटिंग दिखी, राजा भी हैरान है। उसके बाद में अगली स्टोरी में नाम याद रखना, क्विंटन। क्विंटन को प्यार हुआ एक पेंटर की डॉटर से। क्विंटन जाता है, पेंट करता है एक फ्लाई। जैसे ही फ्लाई पेंट होती है वो बोलता है तुम मेरी बेटी से शादी भी करो, पेंटिंग भी करो और बहुत बड़े आदमी बनो। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है पेंटर ऑफ हिज एज। दिस टू स्टोरी इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट आर ट्राइंग टू अचीव। दोनों बताती है इल्यूनिस्टिक लाइकनेस। अब देखो क्या हुआ। इल्यूनिस्टिक मतलब, इल्यूनिस्टिक का मतलब होता है भ्रम। भ्रम, भ्रम मतलब जो चीज नहीं है वो दिखना। वो मक्खी हकीकत की नहीं थी पर फिर भी हकीकत की लगी ना, उसको बोलते इल्यूजन। जो नहीं है वो दिखा ना। इन चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशन अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इन आउटर अपीयरेंस। चाइना में राजा बाहर बाहर बोलता है, बट आर्टिस्ट रिवेल टू हिम ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड। राजा क्या करते हैं बताऊं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और जब जीत जाते हैं तो राज करते हैं। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है हराना। बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन, लेट मी शो द वे द डो द वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और मेथड आर द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। वो बोलता है मैं बताता हूँ यहाँ पे पेंटिंग में क्या देखना है। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। पेंटिंग चली गई पर आर्टिस्ट का काम हो गया। क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। वो जो केव बनी थी, वो जो फॉरेस्ट बना था, वो जो स्काई बना था, वो जो माउंटेन था, वो रियल नहीं था, वो फिगरेटिव था। मतलब वेस्टर्न में जो था वो बिल्कुल रियल था कि नहीं था। फिगरेटिव का मतलब होता बिल्कुल जैसे का वैसा उतारना। सेम टू सेम मक्खी उतारी थी इसने, पेंटर ने, लोहार ने, बिल्कुल सही, तो वो कहलाएगा फिगरेटिव। पर चाइनीज में एक्चुअल व्यू नहीं था। Whereas the European painter wants to borrow his eye and look at the particular landscape exactly as he saw it. यूरोपियन पेंटर जो था जिसने मक्खी बनाई थी उसने एग्जैक्ट वही बोला कि देखो मक्खी है, मक्खी दिखेगी। पर जो चाइनीज में थी वो फिगरेटिव नहीं थी, वो एक्चुअल नहीं थी, उसमें आप कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। Whereas फिगरेटिव, आप जैसा वो बोलो वैसा चलता है। Chinese does not choose a single viewpoint. His landscape is not real one and you can either enter it from any point. चाइना वाले में आप कहीं से भी जा सकते हो और आगे ट्रेवल कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप डाउन द बैक अगेन लाइजली मूवमेंट। दिस इज इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रैच। जैसे ऐसा 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 हॉरिजॉन्टल करते ना, यूं 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 यूं, इधर 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 इधर, वो चलता है इसकी पेंटिंग का। अप डाउन इधर उधर चलता है, डायमेंशन अलग अलग नजरिया बताता है। इट ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो पेंटिंग समझ में नहीं आएगी। आपको कहाँ ट्रेवल करना है, क्या देखना है, आपका फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस दोनों होना चाहिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट टू बोरो हिज आइज।
वो आपको ये नहीं बोलता यही देखो, जो देखना वो देखो। पर वेस्टर्न वाला क्या बोलता, मैं जो दिखा रहा हूं वो देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर विथ हिज माइंड द लैंडस्केप इज इनर स्पिरिचुअल कंसेप्चुअल स्पेस। आपका अपना कंसेप्चुअल है, ये फिगरेटिव नहीं है। कैसा है, कंसेप्चुअल। फिगरेटिव का मतलब होता है जैसे का वैसा। जैसे ये देखो, ये मक्खी बनाई थी, आप देखते सी बोलो ये मक्खी दिख रही कि नहीं दिख रही, एकदम बढ़िया रियल की। पर चाइनीज वाला ऐसी मक्खी नहीं बनाता है, वो बोलता है तुमको जहां से जाना जो देखना देखो। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंचुई लिटरली माउंटेन वाटर। सेंचुई का एक कंसेप्ट है जिसमें माउंटेन है और वाटर है, which used together represent the world landscape more than two element of the image, two complementary pole diosis। ये बहुत अच्छी इमेज है, मैंने इसको फोटो नहीं कैप्चर कर पाया, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। इस इमेज में दो पोल है, दो पोल है। पोल मतलब पोल खंबे, दो खंबे हैं जो क्या बताते हैं, एक माउंटेन है और एक वाटर है। डायोस्ट व्यू, डायोस्ट व्यू का मतलब होता है दो नजरिया बता रहा है। माउंटेन का नाम है यांग, वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। वर्टिकली मतलब ये ऐसा 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 ऊपर 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 जा रहा है, कहाँ, आसमान में। माउंटेन कैसा है, स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन। स्टेबल मतलब एकदम स्थिर है, गर्म है और सूखा है। वाइल द वाटर इज यिन, दो शब्द याद रखना, कौन है, यैन और यिन। यांग क्या है, माउंटेन है, यिन क्या है, रिवर है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब ऐसा, ये देखो ये वर्टिकल है और ये है हॉरिजेंटल। नदी कैसी है, ऐसी ऐसी। पहाड़ कैसा है, ऐसा ऐसा। पहाड़ ऊपर को जा रहा है, वर्टिकल। नदी कैसी चल रही है, एकदम पैरेलल मतलब हॉरिजेंटल। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, दोनों के बारे में बताया। ये कैसा है, स्टेबल वार्म ड्राई। ये कैसी है, फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल। द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एक्सेप्ट द यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव एंड मस्कुलाइन। पर्वत पुरुष को बताता है और वो एक्टिव है, और ये जो नदी है वो रिसेप्टिव है। is a course of fundamental deism. What is often overlooked is essential third element, the middle void where their interaction takes place. पहाड़ भी है, नदी भी है, यांग भी है, यिन भी है। जिस चीज को आप भूल रहे हो वो बीच की चीज है जहां इन दोनों का मिलन होता है। दिस इज कंसिडर्ड विथ अ योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लो और रोको और छोड़ दो, ये कहलाता है ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीथ इज द वाइड वेयर मेडिटेशन अकर। जैसे ही आप ये सांसों पे केंद्रित होते हो, आप करते हो मेडिटेशन। विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। खत्म हो गया चैप्टर, जल्दी से देख लो, थोड़ा सा और है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स फंडामेंटल रोल, heaven and earth. It becomes conduct of communication between two poles of the universe. अपन संसार में है, ऊपर स्वर्ग, नीचे अपन हैं। प्रेजेंस बताता है कैसा कैसा चलना है। Even it suggests far from being lost or oppressed lofty peak, it is a Francis Bacon wonderful expression, the eye of the landscape. ये पेंटिंग में आपको बता दूंगा, ये पेंटिंग में आपको मैं ऐसे ही बताता हूँ। एक पोल है, ये एक पोल है, यहाँ पे बहुत बढ़िया माउंटेन है और यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिवर चलता है। इस पॉइंट को वो बोलते हैं प्राणायाम का पॉइंट है, जहाँ माउंटेन और रिवर का होता है इंटरैक्शन। बस यही है, और ये बहुत बढ़िया आर्ट है जिसको बोलते हैं लैंडस्केप। अब सुनो, मैंने तुमको दो आर्ट बताए, एक किसका, एक और आर्ट है, अब भी सुन के जाओ फिर जाना। एक चाइनीज बताया और एक वेस्टर्न बताया। चाइनीज वाला जो था वो कैसा था, फिगरेटिव नहीं था, वो कंसेप्चुअल था। जहां से जाना, जहां से जो करना, सी सी याद रखना, सी सी। चाइनीज वाला कैसा था, कंसेप्चुअल। डब्ल्यू एफ वेस्टर्न वाला कैसा था, फिगरेटिव। फिगरेटिव मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो आपको देखना पड़ेगा। वेस्टर्न वाला बोलता है मेरी आंखों से देखो, जो मैं, मेरी आंखों में देखो, जब मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं वही दिखेगा, वही दिखेगा। मक्खी दिखा रहा हूं, मक्खी दिखेगी। हाथी दिखा रहा हूं, हाथी दिखेगा। चाइना वाला बोलता है मैं पहाड़ नदी दिखा रहा हूं, तुमको जो देखना वो देखो। खत्म खत्म खत्म। अब तीसरा आर्ट आया, वो यांग यिन
स्टोरी याद रखना, यांग यिन के बीच का इंटरेक्शन होता है, योगिक प्रैक्टिस है प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, वही कहलाता है मेडिटेशन। अब चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक नए आर्ट पे जिसका नाम है आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट का मतलब होता है इनको कोई प्रैक्टिस नहीं है। वेन फ्रेंच पेंटर जेन ड्यूबफ्ट, नाम कठिन है याद रख लो, फ्रेंच का पेंटर इसका नाम है डिबफ्ट, मूटेड कंसेप्ट द आर्ट ब्रंट 1940, एकदम कंसेप्चुअल बात कर रहा है 20th सेंचुरी की। द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वॉज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग आउटसाइडर आर्ट। इस आर्ट का नाम अब क्या है? आउटसाइडर आर्ट। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है, बहुत बड़ा आर्ट चल रहा है। क्या हो रहा है देखना, दिस इज डिस्क्राइब एज द आर्ट फॉर दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। आउटसाइडर आर्ट में जो व्यक्ति आता है उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, नो फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती, कोई उनको अपना प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह नहीं मिलता। टैलेंट बताते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं कैसे 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 कैसे, मैं बताता हूं। अराउंड द टाइम ड्यूफ्यूट वॉज प्रोफाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया, अनटॉटर जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, स्वर्ग, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। फ्रेंच का है ये ड्यूब्यूफ्ट, ये बोलता है कि एक नया आर्ट आ रहा है जिसमें व्यक्ति को कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो कुछ भी बना देता है। वो जब ये सर्च कर ही रहा था, इंडिया में एक अनट्यूटर्ड जीनियस बना, मतलब वो व्यक्ति ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली और उसने क्या बना दिया? स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ गार्डन स्क्रिप्चर्ड विद स्टोन, पत्थर से उसने क्या बना दिया? गार्डन। ये देख लो, ये वो है डायनासोर जिसकी उसने आंख नहीं बनाई ड्रैगन की, बोले जिंदा हो जाएगा। और ये है रॉक गार्डन जो पत्थर से बनाया है। रिसाइकल मटेरियल इज नोन एज द वर्ल्ड टुडे रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में नेकचंद नाम के व्यक्ति ने वेस्ट स्टोन से क्या बना दिया? रॉक गार्डन। 80 ईयर डायरेक्टर है नेकचंद, इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। यही कहलाता है आउटसाइडर आर्ट, जिसमें कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई भी चीज लो और उसको ऐसा दिखा दो कि लोग बोले वाह वाह। द 50th इशू बहुत बेकार इशू है, रॉ विजन, यूके बेस्ड मैगजीन पायोनियर, इसका नाम ही आया था 50th इशू, मतलब वो 50वें नंबर का जो इशू था उसने यहाँ पे उसको पब्लिश किया था। आउटसाइडर आर्ट का नाम दिया था, नेकचंद के नाम से आया था रॉक गार्डन। वुमेन बाय द वाटरफॉल, इसने कवर इशू कवर में इसको छापा था। द नोशन ऑफ द आर्ट बट रॉ आर्ट वॉज ऑफ द वर्क दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। हाँ, टिन टू सिंक, सुई से लेके हवाई जहाज तक के कोई भी चीज लो और कुछ भी बना दो, वो कहलाता है आउटसाइडर आर्ट। कोई भी टूटी फूटी कार से आप कुछ बना लो। मटीरियल वर्क फॉर द आर्ट, समथिंग नेकचंद हैज टेकन डिजिंग हाइट, इसने नेकचंद ने इसको बहुत ऊंची बुलंदियों पे लेके गया आउटसाइडर आर्ट को, जिसमें व्यक्ति कुछ ही भी चीज से कुछ भी बना लेता है। आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस इन सिंगल मैन, यूनेस्को ने इसको बहुत बड़ा ऑनर दिया, नेकचंद को बहुत अच्छा लगा और ये नेकचंद के नाम से बहुत अच्छा चलता है। ये है नेकचंद का रॉक गार्डन। ये पूरे पत्थर हैं, ये पूरा एक भी चीज इसमें पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो मुंडे लोग दिख रहे हैं ना, मुंडे या कुनिया, ये सब पत्थरांदी है। हाँ मेरे भाई, पत्थरांदी है। ये देखो बड़े बड़े बाबा लोग, और ये भी पत्थर के हैं जी, पत्थर के। खत्म। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कंट्रीब्यूट, आप प्लीज शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स, जो देखेगा उसके साथ शेयर करो। आशीष कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। रुको मैं इसको पहले कट करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, 1 सेकेंड। आप स्ट्रीम पे रहो, मैं आ रहा हूँ।